तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला का फर्स्ट एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशंस पढ़ने? 3 एप्लीकेशंस पढ़ने। पहली है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है हम बता पाएंगे। ठीक है, कैसे बता पाएंगे? क्या है कॉन्सेप्ट? अगर कोई फॉर्मूला आपको दे दिया, मान लो मैंने आपसे पूछा बच्चों ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो आप ये बता सकते हो सर ये डायमेंशनली करेक्ट है। वो सही में करेक्ट है या नहीं है, फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं क्या उस इक्वेशन को, ये आप नहीं बता पाओगे। सिर्फ आप ऊपर ऊपर ये बता पाओगे हाँ ये सर सही है, ये इक्वेशन सही है, बट ये फिजिक्स में लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, वो कैसे बता पाओगे? वो फिजिक्स सीखने के बाद ही बता पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये बता सकते हो ये फॉर्मूला जो सर दिया है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, ये सही में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है हम नहीं बता सकते भाई, लेकिन हम उसको करेक्टनेस बता सकते हैं। हाँ भाई ये करेक्ट है, ठीक है ना, वो करेक्ट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये फंडा? देखो सबसे पहले समझ लो अकॉर्डिंग टू दिस फंडा क्या कहता है ये फंडा। आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको, आसान भाषा में क्या होना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन इक्वेशन दोनों साइड सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन RHS। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का जो आ रहा है इक्वेशन का वही राइट हैंड साइड का आना चाहिए। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है वही राइट हैंड साइड का आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इक्वेशन जो है या गिवन फॉर्मूला जो है या गिवन रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, सीधी बात है। ठीक है, कैसे समझे? और ये कौन कहता है? ये कैसे कह दिया हमने कि ये बराबर होने चाहिए? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इफ dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula on right hand side of equation, then it is dimensionally correct। तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो चेक करते हैं, एग्जांपल से चेक करते हैं। बच्चों एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे ना तो दिमाग में खुद बैठ जाएंगे फंडे। तो आसान से शब्दों में समझ में आया क्या? आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। किसी भी इक्वेशन कोई भी फार्मूला दिया है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, दोनों क्या सेम आ रहे हैं? अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट है या नहीं, फिजिक्स में सही में करेक्ट है या नहीं, वो तो आपको नॉलेज के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपको पता है, होता है, 9th में पढ़ चुका है। तो आप कहोगे नहीं सर ये फिजिकली तो करेक्ट है, मुझे पता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ T इज इक्वल टू 2π√L/G, आप कहोगे सर ये क्या है? तो मैंने आपको ये दिया, आप ये बता सकते हो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फिजिकली करेक्ट अभी आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, बट आपको मैं एक फंडा और बताऊँ, अगर कोई फॉर्मूला, इफ अ फॉर्मूला इज फिजिकली करेक्ट then it will definitely dimensionally correct। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला बच्चों फिजिक्स में सही में करेक्ट है, जैसे E = mc² है, आप जानते हो ये करेक्ट है ही, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही बच्चों। और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट होगा या नहीं हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, इफ a formula is dimensionally correct then it may be physically correct or maybe not। करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है फिजिकली। जैसे आपने आज एक नया फॉर्मूला बनाया बिठा के,
आपने घर पे बैठ गए बेहतरीन, आप लग गए इक्वेशन बनाने, क्या दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही है? अरे आ गई एक, आपने बना डाला घर पे एक नया फार्मूला बना दिया, वो डायमेंशनली करेक्ट हो गई। बट वो फिजिकली करेक्ट होगा कि नहीं ये आपको भी नहीं पता रहेगा। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है तो इस बात से आप खुश मत होना कि आप साइंटिस्ट बन गए, वो फिजिकली करेक्ट होना ज़रूरी है। ये पॉइंट इसलिए बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं अटकेगा तो आपको ये पॉइंट याद आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बच्चों। देखो हम क्वेश्चंस करते हैं इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। क्या बताया, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। चेक करते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ओके, चेक करते हैं फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। कई बच्चे के नहीं सब करेक्ट है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे नर्सरी से। चेक तो कर लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। एलएचएस में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था, LT माइनस 1। ये लिख दिया LT माइनस 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चों। RHS क्या दिया, U प्लस 80। U मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी ना, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी ना LT माइनस 1। एक्सीलरेशन क्या होता है, LT माइनस 2, और ये टाइम है ये T, तो ये LT माइनस 1 प्लस बेसिस सेम पावर एट LT माइनस 1। मैंने आपसे कहा था आगे जो नंबर आते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, तो बच्चे कहते हैं सर ये हो गया 2LT माइनस 1। मैं कहूँगा इस 2 पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये होता LT माइनस 1 माइनस LT माइनस 1 तो ये 0LT माइनस 1 हो जाता, तब भी 0 पे ध्यान नहीं देना था। LT माइनस 1 माइनस LT माइनस 1 LT माइनस 1 आएगा भाई, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हटता, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो ये कितना आ गया बच्चों, LT माइनस 1 आ गया। तो देयरफॉर अपन डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूले की, उसके आगे नंबर पे ध्यान नहीं देना है, जो आगे फ्रंट में लगता है यहाँ, इस पे ध्यान नहीं देना है। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, समझ आइए, हटा दें। देखिए अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन भाई चेक द करेक्टनेस ऑफ एक गिवन इक्वेशन। तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर दिया मैंने, ठीक है। नंबर को तो भूल ही जाकर हटाओ, गोली मार दो, ठीक है। टेक LHS लिया बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब टाइम और A का मतलब एक्सीलरेशन होता है। गैलीलियो की इक्वेशन से ये, ठीक है। S यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो L हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट हैंड साइड क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, नंबर पे फोकस नहीं करना है भाई। U मतलब LT माइनस 1 और T मतलब टाइम प्लस हाफ को गोली मार दो। A का मतलब LT माइनस 2, ये T स्क्वायर, ये T माइनस 1, T से T कट गया भाई, इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स है एक दूसरे का। L प्लस L क्या आ गया, 2L, 2 का मतलब नहीं है, L आ गया। तो देखो LHS और RHS क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो फॉर्मूला जो है बच्चों, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या आप करो सॉल्व जरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, वेदर
द फॉर्मूला डायमेंशनली और फिजिकली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिजिकली करेक्ट है या दोनों है, क्या है ये हमें बताना है। ये दिया हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 3af। ठीक है, तो LHS लें बच्चों। LHS में क्या है, v स्क्वायर, v इज LT माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया L2t माइनस 2। ठीक है, अब RHS देखें बच्चों, तो ये आ गया u स्क्वायर प्लस 3af। u कैसे, LT माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3a LT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट इज L, ये L स्क्वायर t माइनस 2 प्लस 3 L स्क्वायर t माइनस 2, 3L स्क्वायर t माइनस 2, 1L स्क्वायर t माइनस 2, तो ये आ गया, नंबर पे ध्यान ही नहीं देना। 4L स्क्वायर t माइनस 2, गोली मार दो नंबर को, L स्क्वायर t माइनस 2। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है बच्चों। डायमेंशनल फॉर्मूला जो लेफ्ट हैंड साइड में, वही डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली। ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, कैसे पता, हम पढ़ चुके हैं, हमारे टीचर ने सिखाया। ठीक है ना, कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि आपने घर पे एक फॉर्मूला बना लिया, ये बना लिया बैठ के, आप ये थोड़ा ना चिल्लाने लगे अरे आई एम न्यूटन, आई एम आइंस्टीन। नहीं, जब तक वो फिजिकली करेक्ट नहीं होगी आप साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, तब तक आप स्टूडेंट ही रहेंगे। देखिए बच्चों, समझ आई बात। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलो अब चेक करते हैं, हर क्वेश्चन में यही है बच्चों, आप सब में यही है। ठीक है, चेक करना है इसको। मैं लिख देता हूँ पूरे क्वेश्चन, कितने 3 तो हो गए। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, गिवन इक्वेशंस को हमें चेक करना है बच्चों। नंबर 1, Fs इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सेकेंड, लैम्डा इज इक्वल्स टू lambda is equals to h upon mv। ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन है बच्चों। चलो सिंगल सिंगल सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। हमें चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं। देखो LHS लेते हैं पहले। LHS में क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। m is mass, v is velocity, m is mass, u is velocity। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, mlt माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, l होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ml2t माइनस 2। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। RHS में लिख दो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसको भूल जाओ, m मास, वेलोसिटी LT माइनस 1 का स्क्वायर प्लस m मास u LT माइनस 1 का स्क्वायर, ml2t माइनस 2 माइनस ml2t माइनस 2। अब ये ऐसा थोड़ा ना इससे कट जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था 1 प्लस 1 1 ही रहता है, 1 माइनस 1 1 ही रहेगा। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता। कहने का मतलब है 4 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन 0 न्यूटन, तो पीछे न्यूटन तो लगा ही है ना, जैसे यूनिट लगा है वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लगा रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्टीमेटली ml2t माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे देखो m का डायमेंशन 1 है, यहाँ पे भी m का 1 है, l का 2 है, t का माइनस 2, l का 2t माइनस 2। देयरफॉर LHS is equals to RHS। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम बी, ये करेक्ट है या नहीं है? यहाँ पे लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, ठीक है, और एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, और एम का मतलब मास एंड वी का मतलब वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है। अब चेक करते हैं, LHS ले लेते हैं बच्चों पहले। LHS लैम्डा है, लैम्डा मतलब क्या? वेवलेंथ है तो लेंथ ना, L लिखिए L। RHS में H बाय एम बी, ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ से। तो बच्चों H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला रटा तो होता नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला तो याद होगा। क्या था? E इज इक्वल टू HF था, F इज फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी, तो H हो जाएगा E बाय F। एनर्जी इज ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी इज t-1, तो ये आ गया ml2t-1, ये आ जाएगा ml2t-1, m के लिए मास के लिए कैपिटल M, v के लिए lt-1, t-1 से t-1 कैंसिल, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, क्या आया? l। तो देखो यहाँ भी l आया, यहाँ भी l आया, देयरफॉर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो गई? करेक्ट हो गई बच्चों, ठीक है। चलो देखते जाओ, हटा दे इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एस्केप वेलोसिटी दी गई है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी बच्चों, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी अगर जिससे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक दिया जाए अर्थ से तो वो कभी वापस ना आए, वो मिनिमम वेलोसिटी। देखो ये फेंका, वापस आ गया, ये वापस आ गया, ये और तेज फेंक दिया, लेट वापस आया। तो ऐसे करते 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 स्पीड बढ़ा दे, ऐसी स्पीड आ जाए कि वो वापस ही ना आया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात मत करना बच्चों क्लास में, नहीं तो मैं एस्केप वेलोसिटी से फेंक दूंगा, आप वापस नहीं आ पाओगे, अंतरिक्ष में लटक जाओगे, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वो वेलोसिटी होता है मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंक दिया जाए तो वो इन्फिनिटी अंतरिक्ष में जाके रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो एस्केप से ज़्यादा से फेंकते हैं तो क्या होगा? तो वो मोशन करेगा स्पेस में। उससे कम से फेंकते हैं एस्केप से तो ये देखो ये कमी तो एस्केप से वापस आ जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो वो अर्थ पे दोबारा नहीं आती। तो कितनी होती है अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी? ये होती है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी से आपको फेंक दिया जाए तो आप अर्थ पे वापस नहीं आ पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, लगभग इतना ये टीटी नगर के बराबर होगा। टीटी नगर 11 किलोमीटर होगा, मतलब 1 सेकंड में अगर आप वहाँ पहुँच जाओ, इतनी वेलोसिटी दे दी जाए तो आप अंतरिक्ष से बाहर चले जाओगे। सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी, मान लो तुम पहुँच भी गए, ऐसा तुमने सूट बना भी लिया कि तुम वहाँ पहुँच गए, तुम वापस नहीं आ पाओगे। एस्केप वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, 333 किलोमीटर पर सेकेंड, 333 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो अब जो गिवन फॉर्मूला है क्या वो सही है एस्केप वेलोसिटी का? ये तो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे अपन एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। अभी आपको एक फॉर्मूला दे दिया एस्केप वेलोसिटी का, क्या वो सही है या नहीं है, डायमेंशनली आपको ये बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या दिया गया है, ये दिया गया है √2gm/re। यहाँ पे VE क्या है? VE है बच्चों
escape velocity, okay, g is universal gravitational constant, ठीक है, m is mass of planet, r e radius of planet, ये क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। मान लो अर्थ से निकाल रहे हैं, अर्थ की इसके वेलोसिटी निकाल रहे हैं, अर्थ का रेडियस, तो अर्थ की इसके वेलोसिटी निकल आएगी, ये मास किसका, अर्थ का हो जाएगा, और ये तो पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या है, कांस्टेंट है। चलिए चेक करते हैं एलएचएस में क्या है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, एस्केप ही बोल दो, है तो वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी यानी LT - 1, खत्म, ये कहानी यही खत्म हो गई। आरएचएस बहुत ही खूबसूरत फार्मूला, देखो बच्चों, ये 2gm/re, आरी की नहीं आ रही, देखो समझ आ रही सभी को, देखो 2 रख दो, नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर की कोई टेंशन नहीं है, समझ आ रहा है। देखो तो g के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, F होता था g m1m2/r², तो g क्या हो जाएगा बच्चों, g हो जाएगा fr² अपॉन m1m2, ओके। तो g क्या आ गया, mLT - 2 L2 m², m से m कैंसिल, तो g क्या आ गया बच्चों, m-1 L3 T - 2। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब यहाँ 2 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखना है, लिख दो ना, लो g की जगह m-1 L3 T - 2, ये आ गया m, इसके बाद m लिख दो तो कैपिटल M आ जाएगा मास के लिए, रेडियस के लिए L आ जाएगा, ठीक है बच्चों। m इनवर्स और m कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये नीचे जाएगा, m-1 मतलब ये नीचे आएगा m, और जब नीचे आएगा तो नीचे और ऊपर कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो यही काट दो ना यार, सुपर इंटेलिजेंट हो तुम लोग। तो देखो एक L से एक L काट दो, 2 L बचे, 2 को गोली मार दो, अब क्या बचा, √L² T - 2, ठीक है। L² से एक L बाहर आ जाएगा बच्चों, T - 2 से एक माइनस बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से एक बाहर आ जाता है ना, रूट हट जाता है, तो ये आ गया LT - 1, और ये भी क्या है, LT - 1। Therefore formula is dimensionally correct, therefore LHS is equals to RHS, formula is dimensionally correct, हम लिख सकते हैं formula is dimensionally correct है। ओके बच्चों, समझ आया, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, E is equal to mc², E is energy, m is mass and c is speed of light। बच्चों क्या है ये, E is equal to mc², ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, पहले तो ये बताना है। कई बच्चे कहें नहीं सर हमने सुना ये फॉर्मूला, ये तो करेक्ट है, करेक्ट है ना भाई, किसने मना किया, पहले चेक करो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट चेक करते हैं अपन। अभी हमारा टारगेट ये है, फिर अपन इस पर बात करेंगे। देखो LHS एनर्जी, E एनर्जीज mL2 T - 2, ओके। RHS में क्या लिखे, mc², m क्या है, मास, c क्या है, LT - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, mL2 T - 2। अरे वाह कमाल होगी, दोनों सेम आ गए। Therefore LHS is equals to RHS, dimensions on left hand side is equal to dimensions on right hand side, it means formula is dimensionally correct, फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट हो, फिजिकली भी करेक्ट है, गजब की इक्वेशन है ये आइंस्टीन की, ठीक है ना। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, इस इक्वेशन के लिए नहीं मिला था, ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिए नहीं मिला था, फेमस पॉपुलैरिटी इस इक्वेशन के कारण आइंस्टीन की, ठीक है ना। गजब की इक्वेशन बनाई बच्चों, गजब की इक्वेशन बनाई। टाइम ट्रेवल के बारे में इसी इक्वेशन से खोलेंगे राज, टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो एनर्जी क्रिएट होती है बहुत सारी इनॉर्मस,
जो नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, उसमें एनर्जी कितनी क्रिएट हुई थी। जब वो ब्लास्ट होता है तो मशरूम टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, कितनी एनर्जी क्रिएट हुई, ये E=mc² से निकाला जा सकता है। और जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आइंस्टीन जी जिंदा थे। उन्होंने कहा मेरी इक्वेशन से एनर्जी तो निकाल ली गई कितनी क्रिएट हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बॉम्ब गिराया गया और मानवता पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट हुआ। आप जानते हैं अभी तक वहाँ पे इसका इफेक्ट हिरोशिमा नागासाकी जापान पे, ठीक है ना। आपके लिए एक अलग ही मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा बच्चों इससे रिलेटेड, इंटरेस्टिंग सीरीज़, जिससे आपको साइंस के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है। खैर E=mc², तो ये इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक। चलो हटा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, T = 2π√L/g। T का मतलब है यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसा है, ये SHM में पढ़ेंगे। अभी ये करेक्ट है या नहीं उसको चेक करते हैं। LHS में टाइम इज टाइम, T लिख दो। RHS 2π√L/g। ये किसका टाइम पीरियड है, स्ट्रिंग से आपने एक रस्सी से एक बॉब को बांध दिया और इसको ऑसिलेट करवा दिया, ये इधर जा रहा है और इधर तक आ रहा है, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। ये L क्या है, लेंथ है स्प्रिंग की। M क्या है, मास है, मास तो दिए नहीं है, चलो छोड़ो, मास ऑफ बॉब। G इज ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला सही है नहीं, हम चेक करते। 2π, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कोई ज़रूरत हाल फिलहाल नहीं है डायमेंशनली करेक्ट में। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। देखो √L, L इज कैपिटल L, G इज LT-2, है तो एक्सीलरेशन ना, LT-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। L से L कट गया, T-2 ऊपर जाएगा तो √T², तो क्या आ जाएगा बच्चों, T आ जाएगा। Therefore LHS = RHS। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर करेक्ट ही करेक्ट है सब, अभी देता हूं मैं आपको भी सॉल्व करने बच्चों, करेक्ट है या नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। B = √P/d। V का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ऐसा बोल रहा है। P का मतलब यहाँ पे प्रेशर है बच्चों, और D का मतलब यहाँ पे डेंसिटी है, ओके। D का मतलब डेंसिटी। तो हम चेक करते हैं। LHS V दिया है, V इज LT-1, RHS क्या दिया है, √P/d। तो P इज प्रेशर, इज फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। mLT-2, एरिया इज L2, L से L कैंसिल, mL-1 T-2। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, mL3 mL-3, ठीक है। तो ये प्रेशर mL-1 T-2 डिवाइड में डेंसिटी यानी mL-3, m से m कैंसिल, L-1 से L-1 कैंसिल, -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, L2 पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके, T-2 तो L बाहर आएगा तो L बचेगा, L² से L आएगा और T-2 से T-1 आएगा। तो therefore LHS = RHS। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ये भी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
फ्रीक्वेंसी 1/12 अंडर रूट m/k, अंडर रूट t/m, सॉरी। t का मतलब देखो, f का मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी है, क्या है? फ्रीक्वेंसी। l का मतलब है लेंथ, लेंथ। t का मतलब है टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स बच्चों, फोर्स। आप गिटार बजाते हो डिंग 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 डिंग, तो गिटार जब आप बजा रहे हो बच्चों, तो गिटार आप जब बजा रहे हो तो गिटार में क्या है? रस्सी में क्या है? टेंशन है, खिंचा हुआ है। टेंशन का मतलब फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहा, वो पानी के सरफेस पे होता है, वो डिफरेंट है। ये टेंशन स्ट्रिंग्स में होता है। डीबी मॉल गए होगे सभी लोग भोपाल के, तो आपने देखा होगा उस रस्सियाँ रहती है, उसमें रोप्स रहती हैं स्टील की, ठीक है ना? तो उसमें 10 लोगों के बाद डिंग से आवाज़ आती, बाहर निकाल देता है वो, 10 से ज़्यादा को नहीं जाने देता ऑन एन एवरेज। क्यों? टेंशन, टेंशन अपनी लिमिट पे पहुंच गई मैक्सिमम। उससे ज़्यादा हुआ तो हो सकता है वो टूट जाए और हैप्पी बर्थडे हो जाए, ठीक है? इसीलिए बच्चों क्या होता है, एक हर चीज़ की टेंशन का मतलब फोर्स है, उससे ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकता, ठीक है? तो उससे कम रखी जाती है टेंशन बच्चों। देखो, टेंशन इन स्प्रिंग m इज मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है। चलो चेक करते हैं LHS। LHS क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड यानी t-1। RHS, RHS 1/12, 1/12, ठीक है, अंडर रूट t/m। 2 को गोली मार दो, L लिख दो यहाँ। T इज टेंशन, टेंशन इज फोर्स, ml t-2, स्मॉल m इज टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा ml-1 मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा ml-1, ठीक है? तो मास से मास कैंसिल, L ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1/L अंडर रूट L² t-2। रूट से जब ये बाहर आएंगे तो LT-1 बाहर आएगा, ये L है, L से L कैंसिल, क्या आ गया? t-1। यहाँ पे भी t-1, यहाँ पे भी t-1। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है बच्चों? फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके भेजिए, ठीक है? वैसे भी क्या करोगे अभी, इससे चाहिए क्वेश्चन करो जल्दी से और मुझे सेंड करो जल्दी से व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए बच्चों, कुछ होमवर्क अब आप घर पे सॉल्व करके मुझे भेजिए ये, ठीक है? फर्स्ट है x = x0 + v0 t + ½ at²। x यहाँ पे क्या है बच्चों? डिस्टेंस है, ठीक है? v0 क्या है? वेलोसिटी। a क्या है? एक्सीलरेशन। और t क्या है? टाइम। ओके बच्चों, होमवर्क है वेदर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है? फर्स्ट हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन है del = mg L³ अपॉन 4b d³ y। बच्चों ये मान लो एक बार है, बार, ठीक है ना? तो जब फोर्स लगता है तो ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, लोहे का बार समझो, बेंड हो जाता है। तो ये यहाँ से जितना बेंड हुआ इसको कहते हैं डेल, इसको कहते हैं डेल, ठीक है? तो ये डेल का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? डेल का मतलब है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक लेंथ है, यानी डिप्रेशन हो गया, ये इतना डिप्रेशन आ गया, ठीक है ना? इसको कहते हैं डिप्रेशन इन मिडिल ऑफ बार, डिप्रेशन इन मिडिल ऑफ बार, ओके? m का मतलब मास है, g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, b का मतलब ब्रेड्थ है, d का मतलब यहाँ पे है
ठीक है बच्चों, बी का मतलब ब्रेड्थ है, डी का मतलब डेप्थ है, और वाई का मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके ठीक, ये सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये VC इज इक्वल्स टू के ईटा अपॉन आर रो। ये C का मतलब है, VC का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी। पाइप से जब लिक्विड जाता है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, ठीक है, मान लो अभी क्रिटिकल वेलोसिटी है वो। K का मतलब कि यहाँ पे क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर का मतलब रेडियस ऑफ पाइप, पाइप का रेडियस, और रो का मतलब डेंसिटी, रो का मतलब डेंसिटी है बच्चों, ठीक है। ठीक, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है H इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। एस का मतलब है यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है। एस का मतलब, आर का मतलब रेडियस, रो का मतलब डेंसिटी, और जी का मतलब दुनिया जानती है यार, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, एच का मतलब हाइट है। ये एक्चुअली कैपिलरी एक्शन का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कैपिलरी के बारे में बायो में पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर चिमनी वगैरह जलाते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, चिमनी वगैरह की आपने देखा होगा दिए में अपन बाती लगाते हैं तो ऑयल ऊपर तक आ जाता है। ये वही हाइट है, कितने ऊपर तक जाएगा कैपिलरी, जितना बारीक होता है ना वेसल्स उतना ऊपर तक चला जाता है। तो इसका फॉर्मूला सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे, इसे आपको चेक करके बताना है करेक्ट है या नहीं। फिफ्थ जो है बच्चों वो है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml क्यूब अपॉन 3y क्यूब, ठीक है। हमें Q का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, यहाँ पे T है टाइम पीरियड, T इज टाइम पीरियड, L इज लेंथ, M इज मास, Y इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ओके बच्चों, देखो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है V इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 P r टू द पावर 4 अपॉन ईटा L। यहाँ पे V क्या है बच्चों, V का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। P का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर, ओके। R का मतलब क्या है, रेडियस, ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और L का मतलब है लेंथ, ओके। ये 7th जो है लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कितने क्वेश्चन आप कर लेना, इजी है, देखो सब। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज करेक्ट? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी। सी ऑप्शन, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है आपको ये बताना है इन तीनों में से, यानी तीनों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ टी टाइम पीरियड है सभी में, आर रेडियस है सभी में, और जी का मतलब क्या है, आर का मतलब डिस्टेंस है, और जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम का मतलब मास है, ठीक है बच्चों। सॉल्व करिएगा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट रहेगी अपनी प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके बच्चों, आई होप ये आप सभी सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है।